हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब परिवार भैरव कोचिंग क्लासेस पर। भैरव कोचिंग क्लासेस पर मैं आपका दोस्त, आपका भाई विनय भैया आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग मस्त और तंदुरुस्त होंगे। सो फ्रेंड्स, और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस क्या करने वाले हैं, जैसा कि इसके पहले वाली क्लासों में हम लोगों ने अध्ययन किया था रूल डिजिबिलिटी का रूल पढ़ा था, है ना। और जिसमें से हम लोगों ने 1 से लेकर के 5 तक के जो डिजिबिलिटी रूल ऑफ नंबर थे उनको क्लियर कर लिया था। आज हमें पढ़ना 6 की विभाज्यता का नियम। जितने लोग भी कह सकते हैं क्लास में जुड़ चुके हैं, सब लोग फटाफट अपनी पेन और कॉपी के साथ बैठ जाएं और अपनी अपनी बेटा कह सकते हैं अटेंडेंस लगवा दें। तो लोग बेटा कमेंट बॉक्स में अपने अपने नाम लिखें। जितने भी बेटा जी बच्चे क्लास में जुड़ चुके हैं सब लोग बेटा जी कमेंट बॉक्स पर अपने अपने नाम लिख करके अपनी अपनी अटेंडेंस लगवाएं। चलिए, सब लोग बेटा जी पेन कॉपी खोल करके ही बैठे हैं। सभी लोग बेटा जी अपने अपने पेन और कॉपी निकालें, है ना बेटा जी। हेडिंग लगाएंगे हम लोग, हेडिंग लगाएंगे 6 की विभाज्यता, 6 की विभाज्यता का नियम लगाए बेटा सब लोग हेडिंग 6 की विभाज्यता का नियम। 6 की विभाज्यता का नियम। सभी लोग फटाफट अपनी अपनी कॉपी पर हेडिंग सजाएंगे। 6 की विभाज्यता का नियम लगाओ बेटा जी हेडिंग 6 की विभाज्यता का नियम। जी बेटा, जितने भी लोग क्लास में जुड़ चुके हैं सब लोग बेटा जी फटाफट पहले वीडियो को लाइक कर दें और कह सकते हैं सेशन को शेयर कर दें। सभी लोग बेटा जी सेशन को शेयर कर दें। बेटा जी अपने अपने कह सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप पे क्लास को शेयर करें। बेटा अपने दोस्तों, रिश्तेदारों तक वीडियो भेज दें। जो बच्चा कह सकते हैं NMMS एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं बेटा, उन बच्चों के लिए क्लास ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। हम लोग बेटा जी कह सकते हैं मैथ को एकदम बेसिक लेवल से लेकर के चल रहे हैं। अगर इसके पहले आपने कहीं पर कुछ भी नहीं पढ़ा बेटा तो कोई दिक्कत का विषय नहीं है। आप लोग बेटा जी क्लास को प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ाई करें। यदि आप लोग रिकॉर्डेड देख रहे हैं बेटा एकदम पार्ट 1 से देखना प्रारंभ करें बेटा, साथ के साथ ना हैंड राइटिंग नोट भी बनाते जाएं। चलो बेटा, उम्मीद है आप लोगों ने हेडिंग लगा लिया होगा 6 की विभाज्यता का नियम, है ना। कल बेटा हम लोगों ने पढ़ा था कि 2 की विभाज्यता का नियम क्या होता है। इसमें से हम लोगों ने बेटा डिस्कस किया था कि जिस संख्या के पीछे 0, 2, 4, 6, 8 होता है बेटा वो संख्या 2 से भाग देने पर पूर्णतया विभाजित हो जाती है। फिर उसके बाद हम लोगों ने बेटा जी पढ़ाई किया था 6 की क्या बोलते हैं 3 की विभाज्यता का नियम। बेटा यदि बेटा कह सकते हैं संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित है तो वह संख्या भी 3 से पूर्णतया विभाजित होती है। बेटा हम लोगों ने पढ़ा था 4 की विभाज्यता का नियम। बेटा यदि संख्या के लास्ट के कह सकते हैं इकाई और दहाई का अंक यदि बेटा जी 4 से विभाजित है तो संख्या पूर्णतया 4 से विभाजित होती है। उसके बाद बेटा हम लोगों ने पढ़ा था 5 से विभाज्यता। बेटा जिस संख्या के अंत में 0 और 5 होता है वो बेटा संख्या 5 से भाग देने पर पूर्णतया विभाजित हो जाती है। आई होप बेटा, उम्मीद है सारी चीज़ें आप लोगों को पहले से क्रिस्टल होंगी। यदि आपने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो बेटा प्लेलिस्ट में जा करके वीडियो जरूर देख लें, है ना। प्लेलिस्ट में जाने के लिए बेटा जी आपको वीडियो के नीचे जो कोचिंग का नाम है बेटा उसके बगल में लोगो दिख रहा होगा बेटा, आप जैसे लोगो पे क्लिक करेंगे अंदर प्रवेश कर जाएंगे बेटा, वहाँ पे एक ऑप्शन होगा प्लेलिस्ट। बेटा जी आप लोग प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे बेटा, उसके नीचे होगा NMMS एग्जामिनेशन 2026-27 मैथ। बेटा आप उस पर क्लिक करेंगे और बेटा आपको वीडियो मिल जाएंगे। तो आप बेटा कह सकते हैं पार्ट 1 से देखना शुरू करेंगे यदि बेटा आपने इसकी पहली क्लासें नहीं ज्वाइन किया है ना। साथ के साथ हैंड राइटिंग नोट भी बनाते जाएंगे। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा 6 की विभाज्यता का नियम क्या होता है बेटा, तो लिखेंगे जरा थोड़ा सा डैश देकर इस पर लिखना बेटा जी। प्रारंभ करेंगे सभी बच्चे पे
देखिए बेटा, यदि संख्या 2 और 3, यदि बेटा संख्या 2 और 3 से विभाजित है तो बेटा जी, तो वह संख्या बेटा जी 6 से भी पूर्णतया विभाजित होगी। 6 से भी बेटा जी पूर्णतया विभाजित होगी। नोट डाउन बेटा जी, विभाजित होगी। बेटा जी संख्या 2 और 3 से बेटा विभाजित है तो बेटा वह संख्या 6 से भी पूर्णतया विभाजित होगी। नोट डाउन, नोट करिएगा बेटा जी, जरा नोट करिए बेटा सब लोग। चलिए बेटा देखते हैं एग्जाम्पल। बेटा मैं बोलूं जैसे कि बताओ बेटा जी 69,456। बताओ बेटा 3 से विभाजित है कि नहीं है? 69,456 बेटा 3 से विभाजित होगी या नहीं? तो देखो बेटा हम लोग बेटा क्या करेंगे, पहले बेटा ये देखेंगे कि बेटा जी यह संख्या 2 से कट रही है कि नहीं कट रही है। अगर हमें ये पता लगाना है कि संख्या 6 से विभाज्य है कि नहीं, बेटा ये पता लगाने के लिए हम बेटा क्या करेंगे, सबसे पहले बेटा जी हमें ये पता लगाना है कि संख्या 2 से कट रही है या नहीं कट रही है। तो बेटा 2 की विभाज्यता का नियम क्या होता है? बेटा जिस संख्या के अंत में 0 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6, बेटा 6 है ना यहाँ पे, मतलब बेटा जी ये 2 से कटेगी। ठीक है, 2 से बेटा जी क्या होगी, भाग देने पर संख्या पूरी कटेगी। तो बेटा 3 से देखते हैं। बेटा 9 6 क्या बोलते हैं बेटा, 6 5 11, 11 5 4 15, बेटा 15 में बेटा 9 जोड़ेंगे 24, बेटा 24, बेटा जी 6 कितना होता है बेटा 24 6 30, मतलब बेटा जी 30 में अगर 3 का भाग लगाएंगे बेटा जी तो पूरा कट जाएगा। इसका मतलब क्या है बेटा जी, अगर बेटा जी ये संख्या 3 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, तो ये संख्या बेटा 6 से भाग देने पर पूर्णतया विभाजित होगी। तो बेटा बात समझ में आ रही है क्या? बताएं बेटा जी, यहां तक बेटा आपको क्रिस्टल हो पा रहा है नहीं? एस बेटा जी समझ में आ रहा है ना बेटा? कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा इमोजी डालो जरा, एक प्यारा सा इमोजी लगाओ बेटा, इमोजी कमेंट बॉक्स पे। चलो बेटा उत्तर आने शुरू हो गए हैं बच्चों के। एस 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 आगे बढ़ा जाए बेटा। जी बेटा देखो अगर बेटा 3 से देखेंगे तो कैसे देखेंगे, कल डिस्कस किया था ना जी। बेटा देखो 6 5 11 11 में बेटा जी 4 जोड़ेंगे तो 15, 15 में बेटा जी 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 24, बेटा 24 में 6 जोड़ेंगे तो 30, बेटा 30 में अगर 3 का भाग लगाएंगे तो 30 3 से कट जाता है। तो मतलब बेटा ये संख्या 3 से कट रही है। बेटा पीछे कह सकते हैं कि 6 है तो बेटा 2 से भी कट रही है। बेटा जो संख्या 3 और 6 से भाग देने पर पूर्णतया कट जाती है ना, वो बेटा संख्या 6 से भी भाग देने पर पूर्णतया विभाजित हो जाती है। तो बेटा यहाँ क्रिस्टल है। आगे बढ़े बेटा जी, तो बेटा एक और लिखो जरा। मैं अगर बेटा आपको ये संख्या दूं कि बताओ बेटा जी ये संख्या 3 से 6 से भाग देने पर विभाजित होगी या नहीं, बिना भाग दिए बेटा आपको बताना है। तो बेटा आप क्या देखेंगे सबसे पहले कि भैया इस संख्या के पीछे 0 है, मतलब 2 से तो कटेगी। बेटा फाइनली देखना है बेटा जी 3 का। बेटा देखो 7, बेटा 6 7 13, 13 में बेटा जी हम लोग 8 जोड़ देंगे तो बेटा जी हो जाएगा 13 बेटा 8 जोड़ेंगे तो 21, अब बेटा 21 में हम लोग 6 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा 27। अगर बेटा जी हम लोग देखो 6 + 8
प्लस 7 प्लस 6 प्लस 0, बेटा ये कितना हुआ? बेटा हो जाएगा 13। बेटा 13 में हम लोग बेटा 8 जोड़ेंगे, तो जब हम लोग बेटा 13 में 8 जोड़ेंगे बेटा 21, बेटा 21 में 6 जोड़ेंगे तो 27। तो बेटा 27 3 से भाग देने पर कटता है ना? जी भैया कटता है। बेटा संख्या 2 से भी कट रही है, 6 से भी कट, 3 से भी कट रही है। इसका मतलब क्या बेटा जी? इसका मतलब है कि ये संख्या बेटा जी पूरी कह सकते हैं 6 से भाग देने पर विभाजित हो जाएगी। तो बेटा आपका डाउट क्रिस्टल हो पा रहा है या नहीं? क्यों बेटा जी, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई समस्या तो नहीं है? तो बेटा क्रिस्टल हो पा रहा है ना आपका? आपका डाउट बेटा क्रिस्टल हो रहा है आपका डाउट? चलो फिर बेटा आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो बेटा एक एग्जाम्पल और देखते हैं। अगर बेटा मैं पूछूं कि बताओ बेटा ये संख्या जो मैंने आपको दिया है, बताओ बेटा ये 6 से भाग देने पर विभाजित होगी या नहीं? 6 से भाग देने पर बेटा कट रही या नहीं कट रही? पीछे बेटा जी 2 है, मतलब बेटा 2 से तो कटेगी। बेटा 3 निकले बेटा हम लोग देख लेते हैं। बेटा अगर 7 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2, बेटा 6 8 6 14, 14 बेटा 6 जोड़ा तो हो जाएगा बेटा 20। अब 20 में 7 जोड़ेंगे तो 27। बेटा 27 को 3 से भाग देंगे बेटा जी कट जाएगा। इसका मतलब बेटा ये संख्या भी किससे कट रही है? इसका मतलब भैया ये संख्या 2 से भाग देने पर पूरी विभाजित हो रही है। बताओ बेटा यहाँ किसी को दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम है नहीं है? चलिए बेटा नोट करिए। आदि आदि नोट करो जरा बेटा जी। चलो बेटा बेटा सभी लोग बेटा हेडिंग लगाएंगे 7 से विभाज्यता। सभी प्यारे बच्चे हेडिंग लगाएंगे बेटा जी 7 से विभाज्यता। लगाओ बेटा जी हेडिंग जरा। 7 से विभाज्यता। सभी बेटा प्यारे बच्चे हेडिंग सजाएं जरा। 7 से विभाज्यता। जी बेटा जी लगाएं जरा हेडिंग। चलो नोट करें बेटा जी। देखो बेटा जरा, संख्या के बेटा संख्या के इकाई का अंक, बेटा संख्या के इकाई का अंक लेकर दूना करें या 2 गुना करें। बेटा इकाई की बेटा संख्या के बेटा इकाई का अंक लेकर दूना करें। ठीक, फिर बेटा क्या करना है? फिर बेटा जी मूल संख्या को कह सकते हैं बेटा, मूल संख्या के बेटा शेष अंकों में से घटाएं। प्राप्त संख्या को, ये बेटा जी शेष बची संख्या को हम लोग कह सकते हैं। देखिए बेटा प्राप्त संख्या को शेष अंकों की मूल संख्या से घटाएं। बेटा संख्या के इकाई का अंक लेकर बेटा जी दूना करें। प्राप्त संख्या को बेटा शेष अंकों की मूल संख्या से घटाएं। चलो आगे बढ़े हम लोग। आगे लिखेंगे बेटा जी। देखिए बेटा जी यदि बेटा जी प्राप्त संख्या 0 या 7 से विभाजित होने वाली प्राप्त होती है तो बेटा वह संख्या भी
7 से पूर्णतया विभाजित होगी। नोट डाउन बेटा जी, नोट करिएगा जरा। देखो बेटा, संख्या के बेटा इकाई का अंक लेकर दूना करें। बेटा प्राप्त संख्या को बेटा शेष अंकों की मूल संख्या से घटाएं। यदि बेटा प्राप्त संख्या 0 या 7 से विभाजित होने वाली प्राप्त संख्या होती है, ठीक बेटा, ये बेटा यदि प्राप्त संख्या 0 या 7 से विभाजित होने वाली प्राप्त होती है तो बेटा वह संख्या भी 7 से पूर्णतया विभाजित होगी। तो बेटा जी वह संख्या भी 7 से पूर्णतया विभाजित होगी। बेटा फॉर एग्जाम्पल, बेटा मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। जैसे मैं बोलूं, बताओ बेटा 443, बेटा 443 7 से विभाजित है या नहीं? 443 बेटा 7 से विभाजित है या नहीं? तो क्या करेंगे भैया? देखो बेटा जी, सबसे पहले बेटा हमें बेटा क्या करना है, बेटा संख्या की इकाई का अंक लेकर, मान लो बेटा मैं यहाँ पे पूरी संख्या लिख रहा हूँ, जैसे 343। बेटा मैंने बेटा संख्या बेटा इकाई का अंक ले लिया, मतलब मैंने बेटा 3 ले लिया। बेटा 3 का दूना कर देंगे। बेटा 3 का दुगना बेटा कितना हो जाएगा? 6। 3 का दुगना कितना हो जाएगा? 6। अब बेटा 6 को बेटा क्या करेंगे? देखो जब बेटा हमने बेटा इकाई का अंक 3 ले लिया तो बेटा यहाँ पे क्या बचेगा? 34। बेटा 3 का हमने क्या किया? दूना किया। जब बेटा जी हमने 3 का दूना किया तो क्या हुआ बेटा? 6। बेटा 6 को इस शेष बची संख्या से आपको घटा देना। गेटिंग माय पॉइंट? यस या नो? यस। चलो आगे बढ़ते हैं। बेटा देखो 14 बेटा 6 घटाएंगे तो 8, बेटा यहाँ 2 बचेगा 28। बताओ बेटा 28 7 के पहाड़े में आता है नहीं आता? आता है ना। मतलब जब भैया क्या बोलते हैं 28 बेटा जी 7 के पहाड़े में आता है, इसका मतलब है बेटा जी 28 7 से भाग देने पर पूरा पूरा विभाजित होगा। तो इसका मतलब बेटा क्या निष्कर्ष क्या निकला कि ऐसे बेटा 343 7 से भाग देने पर पूरा पूरा विभाजित होगा। चलो बेटा दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। उम्मीद है बेटा यहाँ तक आपको क्रिस्टल हुआ होगा। जैसे बेटा मैं एक एग्जाम्पल दे दूं, लिख लेंगे बेटा जी। बेटा 2903, 2903 बेटा जी देखो जरा। बेटा 2903 देखो जरा, 7 से कट रहा है कि नहीं? देखने के लिए बेटा आप क्या करेंगे? बेटा जैसे आपने बेटा लिया 2903, बेटा 2903 बेटा जी 3 को अलग कर लेंगे। बेटा सॉरी बेटा यहाँ 5 करेंगे जरा, 5 करेंगे बेटा। 2905 करो जरा, 2905। जी हाँ बेटा, जहाँ पे 3 था वहाँ 5 करिएगा जरा। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बेटा देखो क्या बेटा 2905 में बेटा जी हमने 5 को हटा के बेटा दुगना कर लिया तो क्या बन गया बेटा 10। बेटा घटाएंगे यहाँ 0, बेटा यहाँ पे कह सकते हैं 8, अब बेटा यहाँ पे 2। अरे बात सुन। अब बेटा देखो इतने ये भी बेटा बड़ा है ना। तो अगर आपको बेटा वैसे मुझे बेटा पता है कि अगर मैं 280 में 7 का भाग लगाऊंगा तो 7 चौक 28, 40 बार में कट जाएगा। लेकिन मुझे मान लो क्या करना है, इसको और छोटा करना है। तो बेटा मैं क्या करूँ बेटा अगर मैं 0 का बेटा दूना करूंगा तो बेटा 0 ही आएगा। बेटा 0 में बेटा जी 28 घटाएंगे तो 28 आएगा। बताओ बेटा 28 कटता 3 से कि नहीं कटता? 28 बेटा जी 3 से कटता कि नहीं? सॉरी बेटा 28 7 से कटता कि नहीं कटता? कटता है भैया। चलिए आगे बढ़े फिर। तो बेटा बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो बेटा मैंने क्या किया बेटा जी 2905 बेटा जी इकाई का अंक लिया, बेटा उसको दूना किया। जब बेटा यहाँ से इकाई का अंक बेटा मैं 5 हटा लूंगा तो क्या बचेगा 290। बेटा 5 का दूना किया बेटा जी 10, बेटा घटाया तो कितना आएगा बेटा हमारे पास? बेटा हमारे पास आ रहा है देखो यहाँ पे 280। बेटा 280 बेटा और छोटा करने के लिए बेटा मैंने 0 हटाया, बेटा उसका दूना किया तो 0 का बेटा दूना 0 ही होगा। बेटा घटाया तो 28 आ गया। देखो बेटा संख्या की इकाई का अंक लेकर, बेटा इकाई का अंक लेकर दूना करें। बेटा हमने दूना किया, प्राप्त संख्या को शेष अंकों की मूल संख्या से घटाएं। बेटा शेष अंकों की बेटा मूल संख्या क्या बची? 290। बेटा 290 से घटाया बेटा कितना आ जाएगा? 280। बेटा 280 में बेटा जी अगर हमें देखना है तो वैसे तो यहाँ पे पता चल गया, अगर हम 7 का भाग लगाएंगे 280 में तो कट जाएगा। यदि नहीं समझ में आया तो दोबारा हम लोग क्या करेंगे, यदि बड़ा लग रहा है तो दोबारा बेटा फिर लास्ट वाले अंक को दूना कर देंगे। बेटा मैंने बेटा 0 को दूना किया तो क्या आएगा? जब मैं 0 को दूना करता हूं तो बेटा 0 ही होगा।
बेटा 280 में बेटा 28 में बेटा 0 घटाया तो क्या आया 28। बेटा 28 क्या होता है? 28 बेटा 7 से कटता है। दो बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? क्यों बेटा? तो बेटा एक एग्जाम्पल और देखते हैं जरा। मान लो बेटा मैंने कह दिया 8 6 और बेटा जी 51। बताओ बेटा, बताएं जरा बेटा सभी बच्चे, ये संख्या 7 से विभाजित है या नहीं? ये संख्या बेटा जी 7 से विभाजित है या नहीं? बेटा क्या करेंगे बेटा आप लोग? सबसे पहले बेटा लास्ट वाला बेटा आप अंक उठाइए। बेटा 5168 बेटा बेटा लास्ट वाला अंक हटाओ। हटा दिया, क्या बचा? 516। बेटा लास्ट में अंक क्या था बेटा? 8। 8 का दूना करेंगे क्या हो जाएगा बेटा? 16। बेटा 16 घटाओ जरा, बेटा आएगा 500। अब बेटा देखिए 500 कटता है कि नहीं? 500 बेटा कटता है कि नहीं? नहीं कटता। चलो बेटा एक और अगर देखना है बेटा तो फिर बेटा लास्ट वाला अंक उठाओ 0। बेटा 0 गुना करेंगे तो 0। बेटा घटाया 50। बेटा 50 5 7 से नहीं कटता है। इसका मतलब बेटा जी ये संख्या भी 7 से नहीं कटती है। आई बात समझ में? अगर बेटा यहाँ पे शेष 0 आ जाता या कोई ऐसा अंक प्राप्त हो जाता, कोई ऐसी संख्या हमें प्राप्त हो जाती जो 7 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित होती है, तो बेटा इसका मतलब होता है कि संख्या भी 7 से पूरी पूरी कटेगी। बताओ बेटा यहाँ लग क्रिस्टल है या नहीं? तो बेटा इसका मतलब बेटा संख्या ये नहीं कट रही है। अब बेटा जरा देखो, एक मिनट, बेटा दूसरी संख्या दे रहा हूं मैं आपको। देखो बेटा ये कट रही है नहीं कट रही? 1498। बेटा 1498 बेटा भाग लगाओ जरा। क्या करेंगे? देखो बेटा सबसे पहले बेटा आपको इकाई का अंक लेना है, तो बेटा जब आप इकाई का अंक लेंगे बेटा जी 8 को बेटा उठा लिया, क्या बचा? 449। बेटा 8 का दूना किया 16। बेटा घटाएंगे यहाँ 3, यहाँ घटाएंगे बेटा जी कह सकते हैं 3। बेटा यहाँ 1। बेटा फिर इसको दूना किया तो बेटा इसको हटा लिया यहाँ से, तो बेटा 6 का दूना होगा ना, 3 का दूना बेटा 6। बेटा 13 में 6 गया बेटा 7। तो बेटा 7 कटता है कि नहीं कटता? 7 से तो कटता है। बेटा 1498 किससे कटेगा? 1498 भी भैया हम कह सकते हैं कि 7 से कट जाएगा। ठीक बेटा यहाँ क्लियर हुआ होगा आपको? तो बेटा समझ में आया नहीं आया? आगे बढ़ूं मैं? बेटा कुछ नहीं करना है बेटा, सबसे पहले आपको बेटा लास्ट वाला अंक लेना है, उसका दुगना करना है, बेटा मूल संख्या में घटाना है। अगर एक बार में छोटी संख्या मिलती है तो नहीं मिलती बेटा, ऐसा आपको बेटा जब तक करते रहना जब तक बेटा आपको 2 अंक की संख्या ना मिल जाए। क्रिस्टल हुआ ना? जब कोई समस्या हो रही है बेटा जी आपको तो एक बार वीडियो को पीछे स्किप करिए, फिर बेटा देखिए शुरू से, है ना? मतलब शुरू से मतलब 7 की विभाज्यता के जहाँ से एग्जाम्पल हमने कराने स्टार्ट करवाए थे वहाँ से आप देखें, क्रिस्टल हो जाएगा आपका। ठीक है, तो कोई समस्या नहीं तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। लगाए बेटा जी हेडिंग, नोट कर लें बेटा पहले इसको फटाफट आप लोग, वीडियो को बेटा पुश करके नोट कर लें। चलो आगे बढ़े क्या? नोट हो गया होगा बेटा आप लोगों का? चलिए बेटा जी लगाइए हेडिंग पे। देखो बेटा जी 8 से विभाज्यता, 8 से बेटा जी विभाज्यता, जाओ जरा हेडिंग बेटा, 8 से विभाज्यता, 8 से बेटा जी विभाज्यता लगाएं सभी बच्चे हेडिंग। चलो उम्मीद लग गई होगी हेडिंग, हेडिंग बेटा सजा लिया ना आप लोगों ने। चलो बेटा आगे लिखते हैं। देखो बेटा यदि संख्या के अंतिम
ये बेटा संख्या के अंतिम 3 अंक, ये बेटा संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हैं, 8 से बेटा जी विभाजित हैं, तो बेटा जी वह संख्या भी, बेटा वह संख्या भी 8 से विभाजित होगी, बेटा वह संख्या भी 8 से विभाजित होगी। नोट करें बेटा जरा, नोट डाउन। चलिए आगे बढ़े बेटा जी। एग्जाम्पल देखो बेटा, जैसे मान लो बेटा मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया 6,87,816, 6,87,816। बताओ बेटा 8 से कट रहा है नहीं, बिना भाग दिए। फिर हम लोग बेटा क्या करेंगे, देखो अगर बेटा पूरी संख्या पे भाग लगाएंगे ना बेटा हमें लंबा समय लगेगा। मैंने बेटा आप क्वेश्चन दिया, आपको सवाल दिया कि बताओ बेटा जी जो हमारे पास है 6,87,816, ये 8 से कट रहा है कि नहीं। बेटा आपको 30 सेकंड का टाइमिंग दी गई, तो बेटा आपको ऐसे में बेटा करना क्या है, बेटा आपको फटाक से बेटा लास्ट के 3 अंक उचाने हैं। बेटा आपको 8 से भाग लगाना है बेटा जी, 8 के 8, बेटा शेष आएगा 0। बेटा यहाँ 0 लगाएंगे, 2 8 बेटा 8, क्या बोलते हैं 8 दूनी 16, कट गया ना बेटा। बेटा लास्ट के बेटा 3 अंक कट रहे हैं ना, इसका मतलब पूरी संख्या कट रही है, बात खत्म। अगर बाबू लास्ट के कट रहे हैं ना, लास्ट के, इसका मतलब है पूरी बेटा संख्या कट रही है 8 से। बेटा संख्या क्या होगी बेटा 6,87,816। बेटा जी कह सकते हैं कि 8 से भाग देने पर पूरी पूरी कटेगी। अच्छा एक आप लोग बताएं जरा, मान लो बेटा मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया, मैंने कह दिया 60,32,408, 60,32,408। बताओ बाबू ये संख्या कट रही है 8 से या नहीं कट रही, बताइए बेटा जी। ये संख्या 8 से कट रही है या नहीं कट रही। देखो बेटा सिंपल आपको बेटा करना क्या है, लास्ट बेटा 3 अंक उचाने हैं। बेटा मैंने 408 उचा लिया, बेटा इसी में मैं 8 का भाग जड़ दूंगा। बेटा जैसे मैंने 8 का भाग लगाया बेटा संख्या बेटा जी एकदम धड़ाम हो गई। इसका मतलब बेटा क्या है 60,32,408 8 से भाग देने पर पूर्णतया विभाजित होगी। गेटिंग माय पॉइंट, एस या नो, एस। आगे बढ़े, चलो बेटा नेक्स्ट देखो बेटा जी, लिखिए बेटा 73,160, 73,160। बताओ बेटा जी, ये बेटा बहुत ही आसान है ना, ये तो हल करें जरा बेटा आप लोग। चलिए बेटा मैं आपको बेटा 10 सेकंड की टाइमिंग दे रहा हूँ, 10 सेकंड की। आपको बेटा इसको हल करना है, हल करें फटाफट सब लोग, कम ऑन। चलिए आगे बढ़े बेटा जी। देखो बेटा क्या करेंगे बेटा, मुझे देखना है कि 73,160 8 से भाग देने पर कट रहा है या नहीं कट रहा। बेटा मैं आराम से बेटा पीछे के 3 अंक उचाऊंगा, 160। बेटा 160 में बेटा मैं 8 का भाग लगाऊंगा, बेटा जी 2 बार जाएगा। बेटा इस 0 को नानी घर भेज देंगे, तो बेटा पूरा पूरा कट गया, पूरा पूरा बेटा जी कट गया, है ना। इसका बेटा मतलब क्या है कि 73,160 8 से भाग देने पर पूर्णतया विभाजित होगी। बेटा आदि ऐसे दो बेटा क्रिस्टल लेना, ये क्रिस्टल या नहीं। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। आगे बेटा आप लोग हेडिंग लगाएंगे 9 से विभाज्यता, 9 से विभाज्यता।
लगाए बेटा हेडिंग आप लोग, 9 से विभाज्यता। चलो बेटा उम्मीद है हेडिंग लग गई होगी, आगे लिखेंगे। देखो बेटा यदि बेटा संख्या के सभी अंकों का योग, यदि बेटा संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाजित है, 9 से विभाजित है, तो वह संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। यदि संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाजित है तो बेटा वह संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। नोट डाउन, लिख लें बेटा जी। चलिए बेटा देखते हैं एग्जाम्पल। सभी लोग बेटा अपनी अपनी नोटबुक पे लिखें जरा। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां तक हो गया ना सबका। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने बेटा आपको दिया 6, 5, 7, 9। बताओ बेटा संख्या 9 से विभाज्य है या नहीं। बेटा 6579 बेटा जी भाग देने पर 6 से पूर्णतया विभाज्य है या नहीं। क्या करेंगे भैया, सबसे पहले बेटा जी आपको इसको जोड़ लेना है। बेटा 6 + 5 + 7 + 9। बेटा 9 7 16, 16 5 21। बेटा 21 6 27। बेटा 27 9 से कटता है जी भैया, कटता है। इसका मतलब बेटा जी 6579 भी 9 से भाग देने पर पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। गेटिंग माई पॉइंट, ऐसे या नो। चलो बेटा आगे बढ़े हम लोग। क्यों बेटा, इजाजत है। चलिए बेटा अगला एग्जांपल देखते हैं। देखो बेटा जी देखो बेटा ये संख्या कट रही है 73,981। देखिए जरा बेटा सभी लोग, सभी बच्चे बेटा जी देखे फटाफट, क्या ये संख्या बेटा जी 9 से भाग देने पर पूर्णतया विभाजित हो रही है या नहीं। चलो बेटा देखते हैं क्या करेंगे। सबसे पहले बेटा मैं इनको सबको पहले जोड़ूंगा। बेटा मैंने 7 + 3 + 9 + 8 + 1 बेटा जोड़ा। बेटा 8 1 8 9। बेटा 9 9 18 18 बेटा जी 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा बेटा जी 18 3 21। बेटा 21 में 7 जोड़ा तो 28। 9 18 18 3 21 21 7 28। अब बताओ बेटा 28 कटता है 9 से कि नहीं कटता। 28 भैया 9 से नहीं कटता। बेटा इसका मतलब संख्या 9 से नहीं कटेगी। अब अगर बेटा मैं कह दूं बताओ बेटा अब कटेगी कि नहीं कटेगी। बेटा अब अगर हम लोग बेटा जोड़ेंगे, देखो बेटा 0 8 8 9 17 17 3 20 27। बेटा 27 आ रहा है, अब कटेगी। बेटा अगर 73,981 बेटा नहीं कट रहा, लेकिन बेटा जी 73,980 पूरा पूरा हम लोग कह सकते हैं कि 9 से भाग देने पर विभाजित होता है। तो बेटा क्रिस्टल लेना बेटा, जैसा 3 की बेटा जी विभाज्यता का नियम है ना, सेम वैसा है। बेटा 3 में देखते हैं कि 3 से कटता है, 9 में देखते हैं कि 9 से कटता है या नहीं कटता है। तो बेटा यहां तक क्रिस्टल है। आदि आदि बेटा उसके नीचे हेडिंग लगाएंगे सभी लोग, 10 से विभाज्यता।
10 से बेटा जी विभाज्यता, 10 से बेटा जी विभाज्यता। लिखो बेटा, जिस संख्या के बेटा इकाई का अंक, देखिए बेटा जी, जिस संख्या के, जिस संख्या का अंतिम बेटा लिख ले या इकाई लिख ले, अंतिम अंक 0 बोले 0 होता है, वह संख्या 10 से भाग देने पर, 10 से बेटा जी भाग देने पर पूर्णतया विभाजित होगी, पूर्णतया बेटा जी विभाजित होगी। नोट डाउन, पूर्णतया बेटा जी विभाजित होगी। चलो बेटा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे बेटा 8007 क्या बोलते बेटा 6870 बेटा पीछे 0 है, 10 से कटेगा बेटा 74840 बेटा कटेगा बेटा जी, 11460 भी कटेगा बेटा आदि, बेटा जिसके पीछे 0 होता है 10 से भाग देने पर कट जाती है, 10 से भाग देने पर बेटा जी कट जाती है। चलिए बेटा एक और बचा है हमारा लास्ट बेटा जी 11 का, फटाफट बेटा सब लोग हेडिंग लगाएं जरा, लिख गया होगा आपका। चलिए जी हेडिंग लगाएंगे सभी लोग। 11 से विभाज्यता, 11 से विभाज्यता, लगाए बेटा जी हेडिंग। बेटा लिखेंगे जरा इस पे, यदि इस बेटा संख्या के सम स्थानों, सम तथा बेटा जी विषम स्थानों के अंकों का योग, ये बेटा संख्या के सम तथा विषम स्थानों के अंकों का योग, अंकों का बेटा जी अंतर लिखेंगे बेटा, अंकों का अंतर 11 से विभाज्य है, 11 से बेटा जी हम लोग कह सकते हैं विभाज्य है। तो वह संख्या भी, तो बेटा जी कह सकते हैं वह संख्या भी 11 से विभाजित होगी, तो बेटा वह संख्या भी 11 से विभाजित होगी। नोट डाउन, ये संख्या के सम तथा विषम स्थानों में बेटा अंकों का अंतर 11 से विभाजित, बेटा संख्या भी 11 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, सात। अब देखो बेटा इसको बेटा में देखना है कि जो हमारे पास 6,47,687 है, क्या ये 11 से भाग देने पर पूरी कटेगी? बेटा क्या करेंगे, देखो बेटा सम, बेटा सम देखो बेटा एक बेटा विषम होता है, 7 बेटा देखो कैसे, मतलब देखो बेटा पहला स्थान 1, ये तो बेटा उधर से गिने चाहे इधर से गिने, बेटा 1 ये क्या हो गया बेटा पहला, बेटा मैं यहाँ से गिन रहा हूँ, बेटा पहला विषम
तीसरा विषम, पांचवा विषम। ये बेटा क्या हो गए? विषम हो गए। बेटा विषम स्थान बेटा पहले जोड़ लेते हैं। बेटा विषम स्थान बेटा कौन कौन है? तो 6 + 7 + 8। बेटा इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 14, 14 7 21, बेटा 21 आएगा। बेटा विषम, बेटा सम हो गया ना, बेटा विषम हो गया ना। सम देखते हैं, सम स्थान बेटा कौन कौन से? बेटा दूसरा वाला सम होता है, चौथा वाला सम होता है, बेटा आठवां वाला, छठा वाला भी क्या होता है? सम होता है। बेटा 8 6 14, बेटा 14 4 18। अगर बेटा 21 में बेटा जी हम लोग 18 घटाएंगे, बेटा कितना आएगा? बेटा 3। बेटा इसका मतलब है संख्या 7 से विभाजित नहीं होगी। एक बेटा एग्जाम्पल और देखते हैं, लिखो जरा। देखिए बेटा जरा, चलो बेटा इसको देखते हैं। बेटा विषम बेटा जी, बेटा विषम है 6 4 3, बेटा 13। बेटा सम 13, बेटा 13 9 23। बेटा भी नहीं कटेगी। बेटा एक और बेटा संख्या लेते हैं हम लोग। कोई बेटा ऐसी संख्या लेते हैं जो बेटा कट जाए। कोई एक बेटा जी ऐसी संख्या लेते हैं जो कट जाए। बेटा जैसे मान लो हमने ले लिया बेटा जी 1331। इस पे देखते हैं, देखो बेटा सम, बेटा सम कौन है बेटा जी? बेटा दूसरा और चौथा क्या होता है? बेटा ये सम है। और बेटा जी ये क्या है? विषम है। बेटा देखो 4, अब बेटा 4, बेटा घटाया क्या आया? 0 आया ना। बेटा 0 भी आया, इसका मतलब क्या है? 11 से कटेगा। ठीक, 0 आया तो बेटा जी इसका मतलब है 11 से कटेगा। बेटा अलग क्लियर है ना? एक एग्जाम्पल और दें। अच्छा लिखो जरा बेटा, फिर तो लिखो जरा। 7 एक मिनट, मैं कोई ऐसी संख्या ला रहा हूं जो बेटा कट जाए। चलो बेटा देखो जरा, लिखें जरा। 50,229, 50,229। इसको देखते हैं जरा, कट रही कि नहीं कट रही। 50,229। चलो बेटा ध्यान दीजिएगा। बेटा पहले सम जोड़ते हैं। बेटा सम 2 है बेटा, और ये 2 बेटा जी, और 0 और 2 बेटा ये सम पे हैं, पहला चौथा। बेटा यहाँ पे जोड़ेंगे बेटा 2 ही आएगा। बेटा इनको जोड़ते हैं 7, बेटा 7 में 9 जोड़ देंगे तो 16। अब बेटा 16 बेटा विषम हो गया, सम बेटा 2 हो गया। घटाएंगे तो क्या आ रहा है? घटाएंगे बेटा जी तो बेटा 14 आ रहा है। बेटा 14 2 से नहीं कट रही है ना।
बेटा ऐसी संख्या का बेटा देखो घटाएं और लास्ट में 0 आ जाए, या ऐसा कोई शेष फल आपको प्राप्त होगा जहाँ पे जो 11 से भाग देने पर कट जाए, तो बेटा संख्या पूर्ण किससे विभाजित हो जाएगी, 11 से। बाकी बेटा इसके एग्जाम्पल 1-2 मैं कल करवा दूंगा आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। इस तरह बेटा जी आज की क्लास का हम लोग यहीं पे क्या कर रहे हैं, द एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।